जय हिंद। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस का केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इंग्लिश में इसको आता है एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की। आप लोगों ने बहुत सारा फल खाया होगा, लेकिन आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हम जो फल खा रहे हैं इसमें क्या है, अम्ल है, क्षारक है या लवण है। ठीक है ना। तो आज हम यही सब आप लोगों को बताने के लिए ये क्लास हम स्टार्ट किए हैं। क्लास को गौर से देखिएगा, जहाँ पर प्रॉब्लम आएगा वहाँ पर कमेंट कीजिएगा, बताएंगे। और लास्ट में, क्लास के लास्ट में हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, सिर्फ मैसेज करने के लिए। कॉन्टैक्ट नहीं कीजिएगा, न तो आपका फिर वो नंबर ब्लॉक कर दीजिएगा सब दिन के लिए, फिर वो नंबर खुलेगा नहीं। नंबर देंगे इसलिए कि आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अम्ल होता क्या है। ठीक है ना। देखिए, इसका परिभाषा जो होता है, क्या होता है, वैसे अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है। वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसका कहते हैं अम्ल का। देखिए परिभाषा क्या लिखे है, वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अगर इसी परिभाषा को थोड़ा हाई लेवल में, मतलब उच्च लेवल में अगर देखेंगे, इसका परिभाषा क्या बनता है इसे देखिए। तो कहता है वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन H+ आयन प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है ना। फिर से सुनिएगा, रिपीट करते हैं। क्या है, कहता है वे पदार्थ जल में घुलकर, ठीक है, वे पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन H+ आयन प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है, जैसे है नींबू का रस, HCl। HCl का HCl तो क्या सूत्र है, इसका नाम क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl होता है। अगला एग्जांपल है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H2SO4। ठीक है ना। तो इस सब के बारे में बात करेंगे डिटेल्स में। अब देखिए यहाँ पे एक बात तो भी आप लोग बता दें, आप लोग पता हो या नहीं हो लेकिन जान लीजिएगा, HCl जो क्या है, ये गैस है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये गैस है। और ये कहाँ होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ होता है, हमारे पेट के अंदर में होता है। ठीक है ना। और इसका काम क्या है, खाना को पचाने का काम करता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना। तो इसका सूत्र क्या हो गया, HCl का सूत्र क्या है, HCl हो गया। ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम क्या है, खाना पचाना, हमारे शरीर में अंदर में क्या है, खाना पचाने का काम करता है। इसका सूत्र क्या होता है, HCl होता है। अब देखिए H2SO4 है ना, ये भी क्या है, एक अम्ल है। लेकिन क्या है, ये अम्ल क्या है, बहुत प्रबल, मतलब बहुत मजबूत है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, जो हमारे शरीर के अंदर में रहता है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, बहुत ही कठोर है, बहुत ही मजबूत है। जैसे में अब मान के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल किस में होता है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल किस में होता है। तो याद रखिएगा, आप लोग नहीं पता होगा तो बता दें, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है किस में होता है, बैटरी के पानी देखे हैं, तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगर आपको शरीर पे एक बूंद सा भी अगर डाल दिया जाएगा ना, तो आपको शरीर जितना जहाँ पे पड़ता है वहाँ पर क्या होता है, जला जाता है। ठीक है ना। वहाँ पे उसको घाव कर देता है। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, बहुत कठोर होता है, बहुत मजबूत होता है। इसका आप लोग, इस अम्ल को आप खा नहीं सकते हैं। ठीक है ना। और सारा अम्ल क्या है, ये सब और सारा अम्ल हो गया, जैसे हो गया HCl। हमारे शरीर में होता है। अम्ल में क्या क्या होता है आगे बताएंगे। और ये यहाँ जो बात लिखी हुई उसी को समझाते पहले। ठीक है। तो ये HCl कहाँ होता है, हमारे पेट के अंदर में होता है। और H2SO4 किस में होता है, बैटरी के पानी में होता है, जो बहुत मजबूत होता है, कठोर होता है। जहाँ पे बर्फ पड़ा वहाँ पे क्या होता है, इंसान को, स्किन को क्या करता है, जला देता है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ बात करते हैं HCl है क्या, और HNO3 है क्या, और H2SO4 है क्या। ठीक है ना। देखिए HCl को जब हम जल के साथ अपक्रिया कराएंगे ना, HCl को जब जल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, यही आपको बताने के लिए इसको लिखे हुए हैं। ठीक है। देखिएगा HCl को करना क्या है, जल के साथ अपक्रिया कराना है। किसके साथ, जल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, H+ और प्लस क्या होगा, Cl-। ठीक है ना। जब HCl को जल के साथ अपक्रिया कराते क्या बनता है, H+ Cl- बनता है। अब HNO3 को जो लोग, अब इसको क्या करेंगे, इसको भी क्या करना है, जल के साथ अपक्रिया कराना है। किसके साथ, जल के साथ। तो क्या बनेगा, H+, ठीक है ना, प्लस NO3 माइनस में। ठीक है ना। H+ और प्लस NO3-। ठीक है। अगला है H2SO4 है। H2SO4 को जब क्या करेंगे, जल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, इसका भी वही बात हो जाएगा, जल के साथ अपक्रिया कराना है तो क्या बन जाएगा, H2 प्लस क्या होगा, SO4-। ठीक है ना, SO4-। ये हो गया। अब इतना बात बताइए कि आप लोग समझ में आया कि नहीं आया। और इतना बात बताए, अगर समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ हमको समझ में आ गया। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब है अम्ल का गुण। अब अम्ल का गुण कितना होता है, कैसे होता है, और ये कैसे कार्य करता है। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, अम्ल जो है,
अम्ल का कितने गुण हैं? 2 गुण हैं, ठीक है ना। पहला का गुण क्या हो गया इसका, ये कैसे होता है, ये स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है ना। दूसरा गुण ये हो गया कि अम्ल और धातु, अम्ल जो है HCl के साथ जब अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है ना। यही इसका अगला जो गुण 2 गुण है आपको बताते हैं, ठीक है। तो पहला गुण हो गया, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले अम्ल के गुण। अम्ल के गुण, ठीक है ना। क्या है? अम्ल के गुण। तो अम्ल के गुण पहला क्या हो गया? तो यहाँ हो गया, इस यहाँ पहला में हो गया, यह स्वाद में खट्टा होता है, खट्टा होता है। दूसरा हो गया, इतना बात समझ आया कि नहीं? अगर आगे है तो कमेंट में बताइए कि सर हाँ आ गया है, ठीक है ना। ठीक है ना। देखिए अब दूसरा गुण है अम्ल किसी, अम्ल जो है जब अम्ल किसी धातु से, जब अभिक्रिया कराता है, ठीक है ना। अम्ल जब किसी धातु से अभिक्रिया कराता है क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। यही है दूसरा नंबर, 2 नंबर यही है क्या, जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है या बनाता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब जैसे उत्पन्न करता है या बनाता है, या एक इससे अच्छा है कि मुक्त करता ले लेते हैं, ठीक है ना। मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। अब इसका देखिएगा क्या है, अम्ल है और अम्ल किससे अभिक्रिया कर रहा है? धातु से अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है ना। अम्ल किससे अभिक्रिया कर रहा है? धातु से अभिक्रिया कर रहा है। तो इसका जब अम्ल और धातु का जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा इसका, अगला जब ये का देखे तो इसके बारे में जानना है, दिखाते हैं, सीखिएगा। चलिए देखिए अब इसका आज आप देख लेते हैं इस सूत्र के साथ, ताकि आपको समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे अम्ल है ना। तो अम्ल का लिख लेते हैं यहाँ पर Na+HCl, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है ना। बताइए जल्दी से यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखिए आप लोग को नहीं पता है तो बताते। देखिए यहाँ पे Na+HCl है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, इसका बन जाएगा NaCl, क्या बनेगा? NaCl+H2। अब कहिएगा Na क्या है? तो Na है धातु, देखिएगा क्या है ये है धातु, और ये क्या है? अम्ल है, ठीक है ना। धातु और अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? यहाँ पर लवण बनता है, ठीक है। क्या बनता है? लवण। और H2 क्या है? H2 है क्या है? जल है। बात समझ आ गया? H2 क्या है? जल है। H2 जल नहीं होगा, ये इसको इस अंदर रहने देते हैं, ठीक है ना। H2 क्या है? जल नहीं है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अब एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर भी जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे अम्ल क्या होगा? वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, ठीक है। अगला एक और परिभाषा इसी हाई लेवल बनता है, क्या बनता है? वे पदार्थ जल में घुलकर क्या करता है? हाइड्रोजन H+ आयन प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं अम्ल कहते हैं। जैसे क्या है? जैसे नींबू का रस है, HCl हो गया, H2SO4, ये क्या है? इसका अम्ल का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब है अम्ल का गुण। अम्ल के क्या गुण है? तो अम्ल का 2 गुण है। पहला है ये क्या है? स्वाद में कड़वा मतलब खट्टा होता है। दूसरा क्या है? अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करके क्या बनता है? कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। ध्यान समझिए गुण। अम्ल का गुण 2 गो है। पहला हो गया स्वाद में खट्टा, दूसरा हो गया अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है ना।
अब देखते हैं अम्ल के प्रकार, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अम्ल का प्रकार देखते हैं। अब क्या है अम्ल का प्रकार? अम्ल दो प्रकार का होता है, हम शुरू में बता दिए थे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है ना। तो देखिए अम्ल का प्रकार दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला हो गया प्रबल अम्ल, दूसरा हो गया दुर्बल अम्ल। प्रबल मतलब आपको बता चुके हैं, प्रबल मतलब क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। दुर्बल मतलब बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है ना। प्रबल अम्ल हम लोग खा नहीं सकते हैं, दुर्बल अम्ल को हम लोग खाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किस में खाते हैं, आम में हो गया, इमली में हो गया, लीची में हो गया, इस सब में क्या है, हम लोग प्रबल अम्ल खा सकते हैं। मतलब कि सॉरी प्रबल अम्ल नहीं, दुर्बल अम्ल खा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए प्रबल अम्ल का परिभाषा क्या है, देखिए यहाँ पर अम्ल के दो प्रकार हैं। अम्ल अम्ल के प्रकार कितने हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्रबल अम्ल, दूसरा हो गया दुर्बल अम्ल। लिख दिए हैं पूरा थ्योरी के साथ। अब देखिए प्रबल अम्ल का परिभाषा क्या होता है, देखिएगा क्या कहता है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। परिभाषा क्या हुआ, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है उसे क्या कहते हैं, इसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, H2SO4, ठीक है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल आदि, मतलब और भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होता है, वे अम्ल जल में पूर्णतः घुलकर, वे अम्ल जल में पूर्णतः घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे क्या है, जैसे में है कार्बोनिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H2CO3, ठीक है। क्या होता है इसका सूत्र, H2CO3। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH, ये इसका क्या होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। तो ये हम आज की क्लास में हम अम्ल के बारे में पूरा पढ़ लिए हैं। क्या क्या पढ़े हैं या रिपीट करते हैं। अम्ल का परिभाषा देखे हैं, जैसे देखे हैं, और जब कोई भी अम्ल है जो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, H+ और Cl-, जैसे HCl को क्या किए हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बन गया, H++ Cl- बना है, ठीक है। फिर अम्ल का गुण देखे हैं, क्या होता है, दो होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और दूसरा गुण क्या है, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। ये गुण हो गया। अब अम्ल का प्रकार देख लिए। अम्ल का कब प्रकार होता है, दो प्रकार होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है ना। तो आज की क्लास इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्षार, क्षारक या क्षार या भस्म, जो भी बोल सकते हैं आप लोग पता होगा, तीन तरह से बोल सकते हैं, क्षार बोलेंगे या क्षारक बोलेंगे या भस्म बोलेंगे, ये तीनों एक ही बात है। सबका इंग्लिश एसिड होता है, क्या होता है, बेस्ट होता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।